गैंगस्टर विकास दुबे की आखिरकार हुई गिरफ्तारी। इसी बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे इस खास पेशकश की। स्वागत आपका एमपी न्यूज टीवी पर, मैं हूं निधि आपके साथ। तो जैसा कि मैंने कहा कि गैंगस्टर विकास दुबे आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, लेकिन गैंगस्टर की गिरफ्तारी की क्या कुछ है कहानी, ये जानने के इस पेशकश में हम कोशिश करने वाले हैं। अधिक जानकारी के लिए सीधे जुड़ते हैं हमारे संवाददाता संदीप से। संदीप, बताएं क्या कुछ अपडेट्स है, क्या कुछ कहानी है, किस तरह से ये गैंगस्टर पुलिस की गिरफ्त तक पहुंच गया, क्योंकि लंबे समय से यूपी पुलिस पीछा कर रही है लेकिन आखिरकार वो पकड़ा गया मध्य प्रदेश में। बिल्कुल, देखिए निधि की गुनाहों का गैंगस्टर जिसे हम विकास दुबे, जिसको लेकर पूरे देश की पुलिस को सरगर्मी से तलाश थी, खास तौर पर उत्तर प्रदेश की पुलिस, क्योंकि कानपुर का जो शूटआउट कांड हुआ उसको लेकर जो उसने दरिंदगी की, वो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के इतिहास में सबसे बड़ी दरिंदगी थी कि एक साथ उसने 8 पुलिस जवानों को बेरहमी से गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, और जिसको लेकर पूरे देश भर में निंदा की जा रही थी। और देश भर की पुलिस विकास दुबे की जो है सरगर्मी से तलाश कर रही थी, और आखिरकार मध्य प्रदेश पुलिस ने उस गुनाहों के गैंगस्टर जिसके जो विकास दुबे है उसका खेल खत्म कर दिया, और उज्जैन के महाकाल मंदिर से जो है महाकाल थाना पुलिस ने विकास दुबे की गिरफ्तारी की। इसके साथ ही जो है पूरे देश भर की पुलिस ने एक राहत की सांस भी ली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है निधि कि अगर विकास दुबे के ज़िंदगी पर अगर हम जाएं तो उसकी जो ज़िंदगी है वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। ये सन 2000 से सक्रिय रहा है और 2020 तक इसने गुनाहों का ऐसा विकास किया जिसको लेकर तमाम जो है इंटेलिजेंस की बात की जाए, ये तमाम जितने भी लोगों की बात की जाए, वो जानकर हैरान है। इसकी जो गुनाहों की जो हिस्ट्री है ना सिर्फ एक पिक्चर से कम है, बल्कि जिस तरीके से उसे संरक्षण दिया गया है, जिस तरीके से उसका उत्तर प्रदेश में नेटवर्क था, चाहे वो नेताओं से हो, चाहे वो पुलिस अफसरों से हो, चाहे किसी हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी से हो, तमाम बिल्कुल तमाम बहुत ही बड़ा नेटवर्क था विकास का उत्तर प्रदेश में। चाहे वो खाकी की बात कर ले, चाहे खादी की बात कर ले, चाहे किसी भी तरीके के नेटवर्क की बात कर ले, एक बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा था उत्तर प्रदेश में विकास दुबे का, जिसके बलबूते उसके सिर पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 200 से अधिक अपराध दर्ज थे। और वो लगातार जिस तरीके से उसने कानपुर के बुकरू में जो एक शूटआउट को अंजाम दिया था, 8 जो है पुलिस जवानों को उसने गोली मारकर शहीद किया। उसके बाद से 6 दिन से लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे सरगर्मी से तलाश रही थी। कभी वो दिल्ली जाता है, कभी नोएडा जाता है, कभी फरीदाबाद जाता है, इस तरीके से उसके फुटेज भी सामने आते हैं। लेकिन जिस तरीके से वो लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था, कहीं ना कहीं ये भी दिखाई दे रहा था निधि कि विकास दुबे के कदमों में कानून व्यवस्था रेंगती हुई नज़र आ रही थी। लेकिन मध्य प्रदेश में जैसे ही वो इंटर होता है और जिस तरीके से महाकाल के दरबार में जाता है दर्शन करने के लिए, सावन का महीना है, कुछ मिन्नतें करने जाता है, कुछ आशीर्वाद लेने जाता है, बचने के इरादे से पहुंचता है, लेकिन वहां पर महाकाल थाना पुलिस जो है वो मुस्तैदी वहां पर थी। जिस तरीके से बात की जाए एसपी मनोज सिंह की चौकसी थी, क्योंकि विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर उज्जैन पुलिस ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की पुलिस अलर्ट थी। यही वजह ही रही कि वो वहाँ पर जो है गिरफ्तार हो गया। हालांकि गिरफ्तार हुआ है, सरेंडर किया है, ये गिरफ्तारी हुई है, इसको लेकर तमाम तरह के सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अपडेट हमारे सामने आ रही है निधि कि सबसे पहली बात तो वो महाकाल के दर्शन में जाता है, गार्ड से कहता है कि मैं विकास दुबे हूँ। दूसरी बात, वो 250 रुपये की पर्ची कटवाता, जैसा कि सूत्रों के मुताबिक हमारे रिपोर्टर ने अपडेट दी है कि 250 रुपये की पर्ची भी कटवाता और उसमें उसका रियल नाम भी लिखवाता है विकास दुबे। अगर वो इतना बड़ा गैंगस्टर है, पुलिस से छुपकर भाग रहा है, तो फिर क्यों आखिर उसका जो है ओरिजिनल नाम विकास दुबे वो रसीद में दर्ज करवा रहा है। दूसरी बात, वो दर्शन करने के बाद बाहर निकलता और गार्ड से कहता है कि मैं कानपुर वाला विकास दुबे हूँ और मुझे पकड़ लो। इस तरह की अपडेट हमारे सामने आ रही है, जिसको लेकर गिरफ्तारी पर भी कई तरह के जो है सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि आखिर गिरफ्तारी हुई है या फिर उसने सरेंडर किया। सबसे बड़ी बात यह है कि जब पुलिस उसे बैठा कर ले जाती है, गाड़ी में बैठाने ले जाती है,
तो उस दौरान वो मीडिया के सामने चिल्लाकर कहता है कि मैं ही कानपुर वाला विकास दुबे हूं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि विकास दुबे को गिरफ्तार नहीं किया गया है, बल्कि वो पूरी प्लानिंग के तहत सरेंडर होने आया था। क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने विकास दुबे के तमाम जो है दोस्त थे, जो उसके तमाम गुर्गे थे, उनका एनकाउंटर किया, 5 लोगों को मुठभेड़ में मार गिराया। उसके बाद में विकास दुबे को ऐसा लग रहा था कि कहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस भी उसका इनकाउंटर ना कर दे। यही वजह है कि उसने बचने के लिए, यानी कि अपनी जान बचाने के लिए मध्य प्रदेश को सही ठिकाना चुना और मध्य प्रदेश में आकर उसने सरेंडर किया, या फिर कह सकते हैं उसकी गिरफ्तारी हुई। तो इसको लेकर तमाम तरह के जो है बात करें तो चर्चाएं तेज हो गई। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश की पुलिस ने ये बात तो तय है कि गुनाहों का जो गैंगस्टर है, जिसने अपराध की दुनिया में एक अपराध करने का विकास कायम किया, जिसका नाम ही विकास दुबे है, उसे मध्य प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार करके उस गैंगस्टर का खेल खत्म कर दिया है। जी बिल्कुल, तो गैंगस्टर की गिरफ्तारी की जो कहानी है वो अभी भी कहीं ना कहीं कुछ उलझी हुई सी नजर आ रही है, क्योंकि स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि ये वाकई गिरफ्तारी है या सरेंडर किया गया है। खैर जो भी है, पुलिस प्रशासन की इसे एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। लेकिन अगर इतना बड़ा मसला हुआ है प्रदेश में, तो आखिर वो राजनीति से अछूता कैसे रह सकता है? राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ गई है अब इस मुद्दे को लेकर। यहाँ पर खबरों में ये भी सुनने में आ रहा है कि जो विपक्षी पार्टी है उसका कहना है कि ये जो गिरफ्तारी है, सरकार उसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। ये सब कुछ जो था, इसे पूरे एक प्लानिंग के तहत किया गया है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि हम तो पहले से ही यूपी पुलिस प्रशासन और यूपी सरकार के जो है कांटेक्ट में थे और लंबे समय से ये चल रहा था, हम फीडबैक भी दे रहे थे। तो अब यहाँ पर भी गुत्थी कुछ उलझी हुई सी नजर आ रही है। तो राजनीतिक अपडेट्स क्या है इस पूरे मुद्दे को लेकर? देखिए निधि की इतना बड़ा मुद्दा रहे, कोई भी कितना भी बड़ा मुद्दा रहे, उस पर सियासत ना गरमाए, ऐसा हो नहीं सकता। दूसरी बात है कि जब इतना बड़ा बहुचर्चित मुद्दा हो, देश का, उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का मोस्ट वांटेड, जिसको पूरे देश भर की पुलिस तलाश रही है, अगर उसे किसी राज्य की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो जाहिर तौर पर उस राज्य की पुलिस और उस राज्य की सरकार क्रेडिट भी जरूर लेगी। मध्य प्रदेश के साथ भी यही हो रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जब इतने बड़े गैंगस्टर को पकड़ा है तो जाहिर तौर पर सरकार और पुलिस इसका क्रेडिट जरूर लेगी और लेना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये खूंखार अपराधी तमाम जगह पर जो है पुलिसों को चकमा देकर भाग रहा था, ऐसे में ये मध्य प्रदेश में गिरफ्तारी होती है तो मध्य प्रदेश पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। दूसरी तरफ अगर बात करें सियासत की, तो सियासत का गर्म होना भी लाजमी है। और जिस तरीके से विपक्ष दल की बात करें तो कांग्रेस ने लगातार अब जो है गिरफ्तारी को लेकर सवालिया निशान खड़े करना शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में सबसे पहले बयान आता है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का। दिग्विजय सिंह ने इसे गिरफ्तारी न करार देते हुए सरेंडर करार दिया और उसे भी प्रायोजित सरेंडर बताया है। और साफ तौर पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि उनकी सूचना है कि एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता के संपर्क की वजह से ये प्रायोजित सरेंडर हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस या फिर की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री जो कि राज्यसभा सांसद है दिग्विजय सिंह, उन्होंने सीधे तौर पर विकास दुबे का बीजेपी से कनेक्शन निकाला, यानी कि शिवराज सरकार से कनेक्शन निकाला है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन, उन्होंने भी जो है गिरफ्तारी और सरेंडर को लेकर तमाम तरह के सवालिया निशान खड़े किए हैं। पुलिस के रवैये पर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाए। उनका कहना है कि जब विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया है तो उसे सोफे पर बैठाया गया, उसे हथकड़ी नहीं लगाई गई, उसे आराम से पुलिस लेकर गई है। तो उन्होंने जो पुलिस का रवैया है, एक अपराधी के साथ पुलिस का किस तरीके से रवैया होना चाहिए, उसको लेकर सवालिया निशान खड़े किए। साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ा आरोप ये भी लगाया है कि गृह मंत्री जो है उत्तर प्रदेश के जो चुनाव थे तो कानपुर के प्रभारी थे। ठीक है, जो नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उनका उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय वो कानपुर के प्रभारी थे और विकास दुबे भी कानपुर का रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन हैं, उन्होंने नरोत्तम मिश्रा यानी कि वर्तमान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और गुनाहों का गैंगस्टर जो कि कुख्यात मोस्ट वांटेड आरोपी है विकास दुबे, दोनों के बीच का कानपुर कनेक्शन जनता के सामने रखा है। तो साफ तौर पर यहाँ पर बात की जाए
तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि विकास दुबे और बीजेपी सरकार के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन था। यही वजह है कि उसने उत्तर प्रदेश की बजाय मध्य प्रदेश को सरेंडर करने के लिए जगह चुनी है और वो सरेंडर हुआ, ये प्रायोजित सरेंडर करार दिया जा रहा है। नरोत्तम मिश्रा का दूसरा तरफ ये कहना है कि मध्य प्रदेश की पुलिस जो थी लगातार विकास दुबे को लेकर अलर्ट मोड में थी। जिस तरीके से पूरे देश भर में उसकी तलाश की जा रही थी, उत्तर प्रदेश के निर्देश के बाद कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की पुलिस भी अलर्ट में थी, क्योंकि शहडोल में उसकी ससुराल थी। तो ऐसे में आशंका थी कि वो मध्य प्रदेश की सरजमी में घुस सकता है, एंट्री मार सकता है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश की पुलिस को भी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अलर्ट मोड में रखा था। तमाम जिलों के एसपी और डीआईजी अलर्ट मोड में थे। यही वजह रही कि वो मध्य प्रदेश में आया और उज्जैन गया, और उज्जैन के जो आईजी है मनोज सिंह, उनकी चौकसी काम आई। जिस तरीके से उनकी निर्देश के बाद उज्जैन की पुलिस अलर्ट मोड में थी, तो वहाँ से गिरफ्तार किया। एक बड़ी जो है क्रेडिट दिया है नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश पुलिस को। साथ ही साथ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा है कि वो लगातार उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके कांटेक्ट में हैं और उनके कांटेक्ट में वो शुरू से रहे हैं। और अब जो है कानूनी प्रक्रिया के तहत मध्य प्रदेश पुलिस जो है विकास दुबे को उत्तर प्रदेश पुलिस को हैंडओवर करेगी। जाहिर तौर पर उसे हैंडओवर किया जाएगा, ये पूरी कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर जो है सियासत उत्तर प्रदेश से लेकर या मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक गर्मा गई है। और दोनों ही सरकार, एक तरफ मध्य प्रदेश की सरकार इससे क्रेडिट ले रही है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो मध्य प्रदेश पुलिस को धन्यवाद भी दे रही है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की सरकार को जो है ये कह रही है कि उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल किया है, उसके लिए बधाई। साथ ही साथ में ये बयान भी आता है कि कैसे वो उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश पहुंचा, किसके माध्यम से पहुंचा है, इसकी पूरी सर्चिंग की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये भी उठता है निधि कि अगर मध्य प्रदेश की पुलिस अगर इतनी अलर्ट थी तो वो मध्य प्रदेश में कैसे एंट्री मार गया? क्या बॉर्डर पर उसकी बॉर्डर पे कोई सख्ती नहीं थी? जो बॉर्डर पे वो तमाम सुरक्षा कर्मियों को गच्चा देकर वो उज्जैन में पहुंच गया, उज्जैन में कैसे पहुंचा वो, किस तरीके से वो यहाँ आया, क्या पूरा उसका नेटवर्क था, किस तरीके से ये होना चाहिए? एक बड़ा ये भी सवाल है कि जैसा कि पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि विकास दुबे की कॉल डिटेल की जांच होना चाहिए। तो जाहिर तौर पर पुलिस अब पूछताछ करेगी, कॉल डिटेल भी खंगाली जाएगी, तो तमाम पहलुओं पर तमाम जो नेटवर्क है, तमाम जो परतें हैं वो निकलना शुरू होगी। और कौन कौन इस कड़ी में जुड़ा है, कौन कौन विकास दुबे को संरक्षण दे रहा है, ये भविष्य की गर्त की बात है। ये सभी पहलू आने वाले दिनों में खुलासा होंगे। लेकिन फिलहाल जो है सियासत गर्म है और मध्य प्रदेश की पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बिल्कुल, तो इस पूरे मसले को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ी हुई है। लेकिन जो कुछ भी हो, आरोप प्रत्यारोप भले ही लग रहे हो, लेकिन पुलिस प्रशासन, मध्य प्रदेश पुलिस के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि अभी सिर्फ गिरफ्तारी हुई है, तमाम तरह की जांच होना तो अब शुरू होगा। भले ही कॉल डिटेल्स की बात करें, पुराने कॉन्टेक्ट्स की बात करें, कहाँ कहाँ वो छिपा हुआ था, कहाँ से गिरफ्तारी हुई है, इन सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए अब जाँच की जाएगी। लेकिन अब तक की गैंगस्टर की गिरफ्तारी की कहानी हमने आपके सामने रखी है। अब इस पूरे मसले को लेकर जो कुछ भी अपडेट्स होंगी वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल संदीप जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एमपी न्यूज पर खबरें लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।